Hello everyone, my name is Pranay Rathi and Snap 2023 registrations are now live. They have now opened. मुझे काफी टाइम से कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर स्नैप 23 के फॉर्म्स कब आ रहे हैं। लास्ट ईयर अगस्त के फर्स्ट वीक में आ गए थे बट अभी इस साल डिले हुआ है फॉर्म्स आने में। आई डोंट नो द रीजन व्हाई बट दे आर नाउ लाइव। करेक्ट। सो इफ यू आर प्लानिंग टू अटेम्प्ट स्नैप 23 ये बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो है। एंड इफ आप मिक्स माइंड्स में हो कि देना कि नहीं देना तो ये पूरा वीडियो आप आखिर तक देखो, दैट विल हेल्प यू। चलो, बेसिकली स्नैप इज योर एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर द एमबीए प्रोग्राम्स इन सिम्बोसिस इंटरनेशनल। सिम्बोसिस इंटरनेशनल के जो वेरियस एमबीए कॉलेजेस होते हैं लाइक दिस SIBM पुणे, SICSR, SCM HRD, SIB, ऐसे वेरियस जो आपके ये सब जो सिम्बोसिस के इंस्टीट्यूशन के एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं, इनके लिए आप एमबीए करना चाहते हो, इनमें आप एमबीए करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी स्नैप लगती है। करेक्ट। अब स्नैप का स्ट्रक्चर कैसा होता है और एग्जाम कब होती है अपन वो जानते हैं। सो लेट्स नाउ फर्स्ट कम टू इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन। स्नैप ध्यान समझना, जब हम स्नैप के इंपॉर्टेंट डेट्स में आते हैं, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन विल क्लोज ऑन 23 नवंबर। सो अगर आपका प्लान है तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस डेट के पहले स्नैप एग्जाम का फॉर्म भर देते हो। एडमिट कार्ड विल बी लाइव ऑन 4th दिसंबर फॉर स्नैप टेस्ट 1 और 9th दिसंबर और स्नैप टेस्ट 2 and 3। अभी 1 2 3 क्या है मैं आपको पूरा बताता हूँ। अब ध्यान समझना, स्नैप is offering you 3 attempts like last year भी स्नैप ने 3 attempts दिए थे, इस साल भी स्नैप 3 attempts दे रहा है। का मतलब समझो, स्नैप is conducted on 10th December, 17th December and 22nd December this year in 2023। 10 December, 17 December and 22 December। करेक्ट, 22 December। आप इन 3 अटेम्प्ट्स में से कौन सा भी एक, दो या तीनों अटेम्प्ट्स ऐसा आप दे सकते हो। यानी स्नैप इज अलाउइंग यू टू गिव अप टू 3 अटेम्प्ट्स फॉर देयर एग्जाम। यानी अगर आप यहाँ पे ओवरव्यू में आओ तो यू विल रियलाइज, सॉरी नॉट हियर इन ओवरव्यू, व्हेन यू कम टू हाउ टू रजिस्टर में आपको वहां पे पॉइंट्स दिखता है कि स्नैप विल बी कंडक्टेड ऑन 3 डिफरेंट डेट्स, 10th दिसंबर, 17 दिसंबर एंड 22 दिसंबर। तो सर अब 3 टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप चाहो तो 1 दो, 2 दो या 3 दो। आपका जो एग्जाम का तीनों एग्जाम्स में का जो बेस्ट ऑफ द स्कोर है वो कंसीडर होगा फॉर योर फाइनल परसेंटाइल कैलकुलेशन। यानी जो आपका 10 दिसंबर, 17 दिसंबर एंड 22 दिसंबर ऐसे जो आपके 3 स्लॉट्स में एग्जाम है, विच एवर यू स्लॉट गिव, इफ यू गिव 1 2 और अप टू 3 स्लॉट्स, तो जो आपका बेस्ट ऑफ द स्कोर है दैट विल बी टेकन फॉर परसेंटाइल कैलकुलेशन। यहाँ पे आप एक पॉइंट अच्छे से रीड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A candidate can appear for up to 3 tests for SNAP. If a candidate appears for more than 1 test, the higher score will be considered for percentile calculation। यानी जो आपका तीनों में का बेस्ट ऑफ द स्कोर होता है वो, जिन लोगों का बहुत जेन्युइन प्लान होता है ना स्नैप, वो लोग जनरली मैंने देखा है कि इसके लिए 2 अटेम्प्ट्स लेते हैं सो दैट जो उनका बेस्ट ऑफ द स्कोर आता है वो। अब अगर इस एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में बात करो तो ध्यान समझना इस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है। इस एग्जाम में आपको जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव DIDS होता है, यानी वर्बल, रीजनिंग एंड क्वांट्स, ऐसे 3 सेक्शंस होते हैं। वेटेज आप देखो तो इंग्लिश के लिए यानी वर्बल के लिए वी हैव 15, रीजनिंग के लिए 25 एंड क्वांट्स के लिए 20। ऐसा आपका कुल मिला के 15 + 25 + 20 60 क्वेश्चंस का पेपर। ईच क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 1 मार्क, यानी आपका 60 मिनट्स का 60 मार्क्स का पेपर है। एंड द टाइमिंग फॉर द टेस्ट इज ऑल्सो 60 मिनट्स, मीन्स 60 क्वेश्चंस, 60 marks and 60 minutes का आपका एग्जाम। दिस एग्जाम हैज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25%। आप यहां देख सकते हो, यानी 0.25 मार्क डिडक्ट होते हैं फॉर योर एवरी इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट, ओके। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमने इनमें से कौन सा डेट या कितने डेट्स चूज करने चाहिए। अब ध्यान समझना, अगर आप स्नैप का एक अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो तो आपको 10, 17, 22 दिसंबर में से जो लेना है ऑब्वियसली यू कैन टेक दैट। जनरली स्टूडेंट 17 या 22 वाला लेते हैं बिकॉज 10 दिसंबर में एक बार एग्जाम हो जाता है तो हमको आइडिया आ जाता है और प्रिपरेशन का भी टाइम अच्छा मिल जाता है। तो जो एक ही अटेम्प्ट देता है ना, आई हैव सीन कि वो 17 दिसंबर या 22 दिसंबर का स्लॉट प्रिफर करते हैं, जो मतलब सेकेंड या थर्ड स्लॉट होता है, ताकि प्रिपरेशन का भी टाइम मिल जाता है एंड एग्जाम का भी आइडिया आ जाता है। और जो 2 अटेम्प्ट्स देते हैं ना, आई हैव सीन कैंडिडेट जो 2 अटेम्प्ट्स भी देते हैं, वो स्लॉट नंबर 1, 1 और 2, 3 में से एक आधा स्लॉट चूज करते हैं, क्योंकि स्लॉट नंबर 1 वो खुद ही देते हैं तो उससे उनको आइडिया आ जाता कि इस पेपर में अच्छा मुझे और कहां पे ग्रो करना है।
विच एरियाज विच सेक्शन आई शुड मोर फोकस ऑन, सो दैट वो उनके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ज्यादा रेडी रहते हैं, ज्यादा प्रिपेयर्ड रहते हैं। सो बेसिकली अगर आप 1 अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो तो आप 17 या 22 में से चूज कर सकते हो, वैसे आप 10 भी चूज कर सकते हो। और अगर आप 2 अटेम्प्ट्स प्लान कर रहे हो तो आप टेक द फर्स्ट वाला यानी 10th दिसंबर और सेकंड थर्ड में से कोई भी एक, मींस आइदर ऑप्ट फॉर 10 एंड 17 या यू कैन ऑप्ट फॉर 10 एंड 22। 10 एंड 22 का लोगे तो आपको एक लंबा पैच मिल जाएगा एक सेकंड अटेम्प्ट के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए। ऐसे वे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो इफ यू आर प्लानिंग, करेक्ट। एंड इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। और अगर मैं आपके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मुझे और डिस्कस करना है, मैं आपको बताता हूँ हाउ टू रजिस्टर में जब आप आओगे तो यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे गए हैं। एंड द पेमेंट फीस फॉर स्नैप इज ₹2250 पर टेस्ट। इट मीन्स जितने पर टेस्ट का मतलब 3 टेस्ट दिए तो जितने अटेम्प्ट्स आप लेते हो द फीस इज 2250 प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस वुड बी एडिशनल एज एंड व्हेन एप्लीकेबल लिखा है, करेक्ट, यानी आपको एडिशनल टैक्सेस ऊपर लग सकते हैं। तो ये है पर टेस्ट का फीस, मतलब आप 1 अटेम्प्ट देते हो तो ये फी है, 2 अटेम्प्ट देते हो तो इंटू 2 रहेगा, 3 अटेम्प्ट देते हो तो इंटू 3 रहेगा। दिस इज फॉर स्नैप रजिस्ट्रेशन, करेक्ट। एंड सेकेंडली अब कई सारे हमको स्टूडेंट्स, ध्यान समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कई लोग मिस आउट कर देते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन देयर फाइनल ईयर, जो भी फाइनल ईयर में है और ये एग्जाम आप दे रहे हो, प्लीज मेक श्योर डू चेक कि आपके इस डेट्स पे कहीं यूनिवर्सिटी के आपके कॉलेज के सेमेस्टर्स एग्जाम्स आते हैं क्या, है ना। और अगर चांसेस होता है सेमेस्टर्स आने का तो मेक श्योर आप अकॉर्डिंगली डेट लेते हो। और अब कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अभी तो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के डेट आए ही नहीं है। तो अगर आए ही नहीं है ना और आपको उसके पहले फॉर्म भरना है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम तक नहीं आए हैं, तो आप मेक श्योर कि 10 और 17 में से एक डेट जरूर लेते हो, क्योंकि वो संडे है। जनरली संडेज को सेमेस्टर्स के एग्जाम्स पेपर्स नहीं होते हैं। सो इसीलिए एटलीस्ट अगर आपके सेमेस्टर्स के दौरान में भी स्नैप का एग्जाम आया, मतलब आपका टाइम टेबल ऐसा निकला आपके यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, कि उसके बीच में ही आपकी ये स्नैप एग्जाम आ रही है, तो एटलीस्ट संडे को आती है, यानी आपका पेपर तो क्लैश नहीं होता कि जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम का टाइमिंग, जो आपका पेपर का डे है वही डे पे आपका स्नैप भी हो रहा है, करेक्ट। सो इफ योर यूनिवर्सिटी टाइम टेबल इज येट टू बी डिक्लेयर्ड और आपको उसके पहले फॉर्म भरना है, तो डू ट्राई कि आप 10 और 17 में से एक डेट लेते हो, मतलब सो दैट आपका क्लैश नहीं होता है। एंड इफ यू आर डन विथ योर सेमेस्टर्स एग्जाम्स, मतलब आपका ग्रेजुएशन डन है और आपका कोई अभी एग्जाम का लुकआउट नहीं है दिसंबर के मंथ में, तो फिर तो 3 डेट्स आपके लिए ओपन है, आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। आप 1 अटेम्प्ट ले रहे हो, 2 अटेम्प्ट ले रहे हो कि 3, करेक्ट। बाकी ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड मी फॉर माय MBA CET प्रोग्राम ऑल्सो, प्लीज वरी फ्री रहो, आप डेफिनेटली स्नैप अटेम्प्ट कर सकते हो। हम अपना जो ऑनलाइन प्रोग्राम या क्लासरूम प्रोग्राम, दोनों इसमें जो कोर्स डिजाइन है वो कंसिडरिंग स्नैप ऑल्सो है। आप बिल्कुल वरी फ्री रह के आप स्नैप अटेम्प्ट करोगे। All right, for any queries regarding Snap, please make sure that you do reach out to me if any queries you have. All right, see you soon.